हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। दोस्तों, आज हम बाइनरी रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं और ये प्रॉपर्टीज कुछ इस प्रकार है: रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? अ रिलेशन R on a set A is called as a reflexive if A, A belongs to R for every element in a given set A that belongs to A। ओके, यानी इन शॉर्ट में हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेट में अगर जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट आपके रिलेशन में आने चाहिए और वो टपल कैसा होना चाहिए जहाँ पर एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू द इटसेल्फ। उदाहरण के लिए सपोज हमारे पास एक सेट है ए और इसके कंटेंट है एक्स, वाई, जेड। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट आपके रिलेशन में आने चाहिए, लेकिन किस प्रकार आना चाहिए? तो जैसे फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पर बोला गया एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो इसके रिलेवेंट कैसा टपल होना चाहिए? एक्स कॉमा एक्स। इसके रिलेवेंट कैसा टपल होना चाहिए? वाई कॉमा वाई। और इसके रिलेवेंट होना चाहिए जेड कॉमा जेड। तो ये सारे के सारे एलिमेंट अगर आपके रिलेशन में आते हैं तो हम बोलेंगे कि जो रिलेशन है वो है आपका रिफ्लेक्सिव। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया फॉर एवरी एलिमेंट, यानी इनमें से सपोज कुछ एलिमेंट नहीं आते, खाली एक्स एक्स और वाई वाई अवेलेबल है, जेड नहीं, तो इसका मतलब आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अगर सेट में आपके 5 एलिमेंट है तो पांचों एलिमेंट आपके रिलेशन में आने चाहिए। अगर 2 एलिमेंट है तो 2 आने चाहिए। ठीक है, एक भी मिस होता है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नाउ अगर सपोज आपके पास डायग्राफ दिया गया है और आपको पूछा गया है कि आइडेंटिफाई करो कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे? तो डायग्राफ में बस आप चेक करो आपके जो भी एलिमेंट है क्या वो सेल्फ लूप कैरी करते हैं। अभी कोई तो भी डायग्राफ दिया है रिलेशन का, तो यहाँ पर बस आपको सेल्फ लूप चेक करना होगा। क्या सेल्फ लूप सभी नोड्स के लिए है? तो सभी नोड्स के लिए अगर आपको सेल्फ लूप मिलता है तो इसका मतलब रिलेशन जो है आपका वो रिफ्लेक्सिव है। सिमिलरली अगर आपको मैट्रिक्स दिया गया है और ये मैट्रिक्स है सपोज n बाय n साइज का, सपोज एग्जांपल के लिए 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स में क्या होता है हमें पता है ऑलरेडी कि 1 और 0 इतने ही वैल्यूज होते हैं। तो आपका जो फोकस होगा वो केवल डायगोनल एलिमेंट्स पर होगा। अगर आपको चेक करना है कि क्या वो मैट्रिक्स रिफ्लेक्सिविटी रिलेशन रिप्रेजेंट करता है, तो डायगोनल एलिमेंट्स अगर आपके 1 है तो इसका मतलब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा? एक्स इज रिलेटेड टू एक्स, वाई इज रिलेटेड टू द वाई एंड जेड इज रिलेटेड टू द जेड। ओके, अब इसके रिलेवेंट कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट वन है वो है सिंपल सा, कॉल्ड एज एक रिलेशन दिया है। फॉर एग्जांपल R1 R2 R3 R4 R5 अप टू R6, और ये रिलेशन हमारे सेट पर काम करता है और ये सेट के कंटेंट क्या है? 1 2 3 4। और आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अब जैसा कि हमने देखा था कि हमारे सेट में 4 एलिमेंट है, तो हमारे रिलेशन में भी कम से कम 4 टपल चाहिए। और ये टपल कैसे होने चाहिए? जैसे 1 है तो उसके लिए 1, 1 होना चाहिए, 2 के लिए 2, 2, 3 के लिए 3, 3 और 4 के लिए 4, 4। तो इतने टपल कंपलसरी मिलने चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलता है? एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ फॉर ऑल वैल्यूज दैट बिलोंग्स टू द गिवन सेट। तो अगर हम R1 की बात करें तो R1 में हमें 1, 1 मिलता है, 2, 2 मिलता है, 4, 4 मिलता है, लेकिन जो टर्म है 3, 3 वो मिसिंग है। इसका मतलब R1 जो है, R1 आपका नॉट रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे सेकंड रिलेशन की R2 की, तो अगर सेट की साइज 4 है तो 4 ऐसे टपल आपके मिलने चाहिए, लेकिन रिलेशन में केवल 3 ही टपल है, तो इसका मतलब ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1, 1 मिलता है और बाकी जो 2, 2 3, 3 4, 4 है वो मिसिंग है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें अगले रिलेशन R3 की, तो अभी हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर 1, 1 है अवेलेबल, उसके बाद 2, 2 है अवेलेबल,
3 है अवेलेबल एंड देन 4 तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। R3 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें हमारे रिलेशन R4 की, तो R4 में हमें कहीं भी 1 1 2 2 3 3 4 4 एक भी टपल यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो अगेन ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें R5 की, तो R5 में टोटल कितने एलिमेंट है तो वो मैटर नहीं करता, हमें केवल 1 1 2 2 3 3 और 4 4 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 1 1 मिल गया मुझे, यहाँ पर 2 2 मिल गया, यहाँ पर 3 3 और यहाँ पर 4 4। तो ये चारों एलिमेंट यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसका मतलब क्या है, R5 इज रिफ्लेक्सिव। अगर हम R6 की बात करें तो यहाँ पर भी सेम, तो अगर सेट में 4 एलिमेंट है तो कम से कम 4 टपल आपके रिलेशन में होने चाहिए, यहाँ पर एक ही है, तो अगेन ये R6 रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं कि सपोज आपको एक रिलेशन दिया है जो कि है डिवाइड्स। अब ये कौन से सेट पर काम करता है वो मेंशन नहीं किया है, लेकिन बस इतना दिया है कि क्या डिवाइड्स रिलेशन अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स कंसिडर करें, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो क्या वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब ये सॉल्व करने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक सेट दिया है 1 और इसके कंटेंट है 1 2 3। ठीक है, और आपको पूछा है कि क्या डिवाइड्स रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा। तो डिवाइड्स यानी क्या होगा यहाँ पर, ए डिवाइड्स बी फॉर एग्जांपल। तो रिलेशन कैसे बनेगा, फॉर एग्जांपल 1 1 ओके, 2 2 3 3। सिमिलरली 1 डिवाइड्स 2 एंड 1 डिवाइड्स 3। ओके, तो यहाँ पर हम ध्यान से देखो तो जो भी नंबर दिया होगा वो खुद को डिवाइड करता ही होगा। जैसे 1 अगर कंसिडर करें तो 1 1 को डिवाइड करेगा, यानी यहाँ पर 1 1 टपल आ जाएगा। 2 2 को डिवाइड करता है तो ये टपल आ जाएगा, और 3 3 को डिवाइड करता है यानी ये टपल आ जाएगा। तो कम से कम हमें 3 टपल चाहिए। तो सेट में अगर 3 एलिमेंट है तो 1 1 2 2 3 3 हमें मिल गया। तो इसका मतलब जो रिलेशन है डिवाइड्स, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन ये कब एप्लीकेबल होगा, जब हमारा जो सेट होगा वो 1 ऑनवर्ड्स होगा। ठीक है, अगर सेट में कहीं 0 आ गया तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करें तो आंसर इन्फिनिटी आता है। ठीक है, तो उस केस में ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन की। इररिफ्लेक्सिव यानी क्या, जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमने देखी थी उसका एग्जैक्टली उल्टा। तो रिफ्लेक्सिव में हमने देखा था एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू द इटसेल्फ। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें कि रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड इररिफ्लेक्सिव, कौन से केस में, व्हेन ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू गिवन रिलेशन आर फॉर एवरी एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू द गिवन सेट ए। यानी इसको सिंपली हम ऐसा बोल सकते हैं, एवरी एलिमेंट शुड नॉट बी रिलेटेड टू द ईच अदर। बराबर, यानी अगर आपके सेट में उदाहरण के लिए अगर हम कंसिडर करें 1 2 3 है, तो हमें यहाँ पर 1 1 2 2 और 3 3 ऐसे टपल हमारे रिलेशन में नहीं चाहिए। बराबर, और ये एवरी एलिमेंट बोला गया। बराबर, तो यहाँ पर सपोज आपको तीनों एलिमेंट नहीं मिल रहे तो ये इररिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन अगर उल्टा हो गया, उदाहरण के लिए 1 1 2 2 आपको नहीं मिल रहा है लेकिन 3 3 मिल गया रिलेशन में, तो वो नॉट इररिफ्लेक्सिव होगा। सिमिलरली अगर डायग्राफ पूछा जाए तो डायग्राफ में आपको कहीं भी सेल्फ लूप नहीं मिलना चाहिए किसी भी नोड के लिए। तो ये जो सेल्फ लूप हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये रिफ्लेक्सिविटी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो ये एक भी नोड के लिए नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका जो रिलेशन है वो क्या है, ये है आपका इररिफ्लेक्सिव। सिमिलरली अगर आपको मैट्रिक्स दिया गया है तो मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स जो है, डायगोनल एलिमेंट्स वो सभी 0 होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स रिफ्लेक्सिविटी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं भी अगर 1 आ गया तो इसका मतलब वो इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। पहले सेम एग्जांपल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो एक सेट है हमारे पास ए और इसके कंटेंट है 1 2 3 4। तो हमें रिलेशन में कौन से टपल नहीं चाहिए, तो 1 1 2 2 3 3 और 4 4। तो ये जो टपल है हमारे रिलेशन में हमें नहीं चाहिए। अभी हम चेक करते हैं कौन से ऐसे रिलेशन।
तो 1 की बात करें तो यहाँ पर 1 1 अवेलेबल है, 2 2 अवेलेबल है, 4 4 अवेलेबल है। डेफिनेशन के हिसाब से इनमें से एक भी टपल नहीं चाहिए। तो इससे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो R1 है ये क्या है, नॉट इररिफ्लेक्सिव है। ठीक है, एक भी टपल हमें नहीं चाहिए। बराबर। अगर हम R2 की बात करें तो R2 में 1 1 अवेलेबल है। ठीक है, भले ही यहाँ पर 2 2 3 3 4 4 मिसिंग है, लेकिन 1 1 अवेलेबल है। तो इसका मतलब R2 इज अगेन नॉट इररिफ्लेक्सिव। ठीक है, R3 की अगर हम बात करते हैं R3, तो यहाँ पर ये 1 1 अवेलेबल है, ये 2 2 अवेलेबल है, ये 3 3 है और ये 4 4 है। ये रिफ्लेक्सिविटी रिप्रेजेंट करते हैं। तो R3 आपका रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो यहाँ पर R3 को हम बोलेंगे इट इज नॉट इररिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये भी इररिफ्लेक्सिव नहीं है, ये भी इररिफ्लेक्सिव नहीं है, ये भी इररिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर हम बात करें R4 की, तो R4 में आपको 1 1 2 2 3 3 4 4 कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो हाँ, ये रिलेशन जो है ये हमारा कैसा है, इररिफ्लेक्सिव है। तो जो चारों है उनमें से एक भी हमें यहाँ पर मिल नहीं रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन R4 बन जाता है हमारा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, अगर हम बात करें R5 की, तो यहाँ पर 1 1 अवेलेबल है, 2 2 अवेलेबल है, 3 3 और 4 4 अवेलेबल है, जो कि हमें नहीं चाहिए थे। तो इसके कारण ये भी हमारा क्या है, नॉट इररिफ्लेक्सिव होगा, नॉट इररिफ्लेक्सिव। ठीक है, और R6 की बात करें तो इसमें तो दिख ही रहा है, तो एक भी टपल नहीं चारों में से। तो ये हमारा क्या है, इररिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल है। ठीक है, ध्यान रखना, नॉट इररिफ्लेक्सिव का मतलब वो रिफ्लेक्सिव होगा ऐसा नहीं है, और नॉट रिफ्लेक्सिव का मतलब वो हर बार इररिफ्लेक्सिव होगा ऐसा भी नहीं है।